हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मध्यकाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया दोस्तों सूफी आदेशों को? उत्तर है सिलसिला। सिलसिला के नाम से जाना गया सूफी आदेशों को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किसमें था? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किसमें था? उत्तर है धार्मिक सद्भाव में। किसमें था दोस्तों? धार्मिक सद्भाव में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? कौन सी भाषा दोस्तों? असमिया। असमिया भाषा का प्रयोग करके उसको लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? संत तुकाराम। क्या था? संत तुकाराम। उसके बाद अगला प्रश्न है, एनालैक्टिस पवित्र ग्रंथ किसका है? एनालैक्टिस पवित्र ग्रंथ किसका है? यह है दोस्तों कन्फ्यूज सवाद कन्फ्यूशन धर्म का। कन्फ्यूशन धर्म का है ये एनालैक्टिस पवित्र ग्रंथ। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उत्तर है संगम वंश ने। किसने की थी? संगम वंश ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया? किस भाषा को प्रोत्साहित किया दोस्तों? तमिल, तेलुगु और संस्कृत। किसको? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? कौन था दोस्तों? हरियर टू नहीं, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक बना था हरियर टू। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? जो 1420 में आया था इटली से, वो था, आंसर आया दोस्तों उसका निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी आया था 1420 में, जो इटली का यात्री था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था दोस्तों? उत्तर है कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है? अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है? उत्तर है कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय का। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? हम्पी। हम्पी बोलते हैं विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल, हम्पी। उसके बाद अगला प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? उत्तर है 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था दोस्तों? उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। कौन? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था गोल गुंबज का निर्माण। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ है? अब हमें बताना है कि गोल गुंबज कहाँ है।
उत्तर है बीजापुर में। कहाँ पे? बीजापुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? किस चीज के लिए जाना जाता है बीजापुर? उत्तर है गोल गुंबज के लिए। किसके लिए? गोल गुंबज के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? उत्तर है राणा कुंभा। किसने दोस्तों? राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर है अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ जफर खान। कौन था? जफर खान। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य का संस्थापक। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कौन से खान से निकाला गया दोस्तों कोहिनूर हीरा को? गोलकुंडा से, गोलकुंडा की खानों से। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह। उत्तर है बाबर। और एक कब आया था? पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में, जो किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो उत्तर है दोस्तों 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबर ने तजुके ए बाबरी नामक अपने संस्मरण मतलब आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? वो किस भाषा में लिखी दोस्तों बाबर ने? उत्तर है तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में। तैफुर तुर्की, तैफुर तजुके ए बाबरी, सेम सेम हो जाएंगे दोस्तों। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो पानीपत के फर्स्ट युद्ध में हुआ था तोपों का प्रयोग, और किसने किया था? बाबर ने किया था, इसलिए वो इब्राहिम लोदी को हरा पाया। उसके बाद अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? कौन था दोस्तों? राणा सांगा। राणा सांगा को किसने हराया था? बाबर ने। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है दोस्तों आगरा। आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? हुमायूं। किसके काल में? हुमायूं के काल में। ये इसका उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुराना किला किसने बनवाया? किसने बनवाया दोस्तों? शेर शाह ने। किसके काल में? जब शासन किसका चल रहा था? हुमायूं का। और बनवाया किसने? शेर शाह ने। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज का युद्ध। कौन से युद्ध में? कन्नौज का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं भाग गया था, बाहर कर दिया था उसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? उत्तर है दोस्तों कन्नौज। उत्तर है कन्नौज, कन्नौज के युद्ध में। उसके बाद अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कब लड़ा गया दोस्तों कन्नौज का युद्ध? 1540 ईस्वी में, बाबर और शेरशाह सूरी के बीच। ओके फ्रेंड्स, 1540। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया दोस्तों? उत्तर है हाजी बेगम। है फॉर हुमायूं, है फॉर हाजी बेगम। आसानी से याद हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल। कौन दोस्तों? टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? उत्तर है शेरशाह। पहले वो शेरशाह के पास था, उसके बाद अकबर के उसमें नवरत्नों में शामिल हुआ बाद में। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कितनी दोस्तों? 15 वर्ष। और ये भी पूछ जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर में। और कितनी वर्ष में था? कितने वर्ष में हुआ? 15 वर्ष में। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? उत्तर दोस्तों बदायूनी। बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? यह भी किसने किया था दोस्तों? बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने किया था ये भी रामायण का अनुवाद, रामायण भी और महाभारत भी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, किसके लिए? जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? कहाँ किया था दोस्तों? उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। किसमें? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था? उत्तर है हरि और विजय। इनका अकबर बहुत सम्मान करता था। जो जैन विद्वान थे, हरि और विजय। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही दोस्तों ये किसने शुरू किया था? अकबर ने। कब? 1582 ईस्वी में। ये धर्म मतलब जो ये दीन ए इलाही था, ये मतलब सभी मूल धर्मों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें जो मुख्य धर्म थे वो थे हिंदू और मुसलमान। इसका उत्तर है विश्व बुद्धित्व। क्या? विश्व बुद्धित्व इसका मूल उद्देश्य था। उसके बाद अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? उत्तर है अबुल फजल। ए फॉर आईने, ए फॉर अबुल फजल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? ये भी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? उत्तर है अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच। राणा प्रताप सिंह के बीच और अकबर के बीच। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया दोस्तों? उत्तर है अकबर। अकबर ने किया था मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? उत्तर है अकबर। जो पिछला क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? यह भी किसने किया दोस्तों? अकबर ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? मतलब बातें कहाँ करता था अपने मंत्रिमंडल से? उत्तर है इबादत खान। कहाँ पे? इबादत खान में करता था विचार विमर्श अकबर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद इलाह का नगर नाम किसने दिया था? किसने दिया दोस्तों? अकबर ने। ए फॉर अकबर हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद इलाहा हो जाएगा। अगर दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना तो आसानी से याद हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? मतलब अंगरक्षक जो उसकी रक्षा करता था, कौन था दोस्तों? बैरम खान। कौन? बैरम खान। उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर का अभिरक्षक कौन है था? वही अंगरक्षक। उत्तर है बैरम खान। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पाद का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? दोबारा सुनिए दोस्तों, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पाद का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? उत्तर दोस्तों 1/3 हिस्सा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।